आपका इन तमाम जानकारियों के लिए चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लातेहार से खबर सामने आ रही है जहां पर बलबल नदी की तेज धार में 7 लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है। लोगों के साथ में 100 मवेशी भी बह गए हैं। आपको बताते चलें कि 4 लोगों ने तैर करके अपनी जान बचा ली। 3 लोग और 50 से ज्यादा पशु लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बीजेपी ने हादसे पर दुख जताया है। बीजेपी की टीम प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेगी। प्रभावित लोगों को मुआवजे की मांग भी अब की जा रही है। बलबल नदी की तेज धार में 7 लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें कि 3 लोग लापता हैं और 4 लोग जो है वो अपनी जान किसी तरीके से उन्होंने बचा ली है तैर करके। 3 लोग और पशु जो हैं लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में अब पुलिस जो है वो जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की जो टीम है वो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी अब बात की जा रही है। बलबल नदी के तेज धार में 7 लोग बह गए। लोग तो बहे ही, साथ ही 100 मवेशी भी बह गए और ये वही जगह है जहां पर बता दें आपको लोग बह गए। रखी हुई थी वो पूरी तरह से वो नीचे लोग नदी पार कर रहे थे, उसमें पानी कम था, लेकिन अचानक जब इन लोग बीच में गए और अचानक नदी में बाढ़ माने तेज गति से आ गया। अब उसी बीच में इन लोग बीच में फंस गए और उसमें लगभग 9 लोग थे। इन लोग 9 में और लगभग 100 प्लस बकरी, और 9 में से में 3 लोग तो बह गए और बाकी आपका ये 6 लोग है सो बाहर निकल गया जान। अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, जिसके कारण जो लोग चरवाहे थे वो लौट रहे थे अपनी बकरी और पशुओं को चरा के, वो बह गए और बहुत 3-4 लोगों ने अपनी जान बचाई। लेकिन हमारी प्रशासन से मांग है कि अविलंब मुआवजा दिया जाए। बहुत ही निर्धन परिवार से लोग आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी वहां जा रही है। लेकिन प्रशासन को अविलंब सरकार के जो मुआवजे हैं वो तुरंत दिलवाना चाहिए, और जो मौसम विभाग है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि जैसे जब भारी बारिश होती है और इससे फ्लैश फ्लड की आशंका होती है तो गांव वालों को अलर्ट किया जा सके चौकीदारों के माध्यम से एवं अन्य संचार माध्यमों से। ये नहीं हो रहा है, जिसके कारण मासूम जाने जा रही हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, खबर सामने आ रही है कि बलबल नदी की तेज धार में कुछ लोग बह गए, पूरी जानकारी दीजिए। विकास, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी विकास, खबर ये सामने आ रही है कि बलबल नदी में कुछ लोग बह गए। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जो लोग बह गए हैं, क्या उनके शव को बरामद किया गया है अब तक? फिलहाल संवाददाता से क्या आवाज आ रही है? जी विकास, जरा जानकारी दीजिए कि कुछ लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है लातेहार से। क्या पुलिस ने जो लोग बह गए हैं उनके शव को बरामद किया है? जी बिल्कुल, पुलिस प्रयास कर रही है और स्थानीय प्रशासन भी लगी हुई है। एक महिला का शव जो है सो कि नदी से बहे हुए किनारे से बरामद की गई है, परंतु 2 अन्य, एक महिला और एक अन्य व्यक्ति जो हैं उनकी शव अभी तक बरामद नहीं हुई है। साथ ही इनके साथ 50 से अधिक पशुओं के बह जाने की भी बात है और उनकी भी कोई अभी पता नहीं चल पा रही है। बताते चलो कि कल देर रात की यह घटना है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव का यह मामला है कि बिशुनपुर गांव के ग्रामीण नदी के उस पार जंगल में अपने बकरियों और पशुओं को चराने गए थे और लौटने के दौरान नदी पार कर रहे थे। उसी दौरान अचानक नदी की जो धार है, बाढ़ का जो गति है वो बढ़ गया, बाढ़ का पानी, और उसी में ये सारे लोग बह गए। बताते चले कि 7 लोग इस घटना में बहे थे, परंतु 4 लोगों ने वहां से तैर कर अपनी जान बचा ली और 3 लोग बह गए उसमें, जिसमें कि आज पुलिस के द्वारा एक महिला की शव बरामद की गई है। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और राज्य से एक बड़ी खबर, जुमार नदी में बहे छात्र पीयूष का शव बरामद कर लिया गया है। डूबने वाले स्थान से करीब 4 किलोमीटर दूर शव की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर ने रेस्क्यू किया। अपने 2 दोस्त को बचाने के लिए छात्र पीयूष कूदा था। बिहार के गया जिले का रहने वाला है पीयूष। बताते चले आपको, दोस्त को बचाने के लिए ही ये जो छात्र है वो कूद गया था। जुमार नदी में छात्र पीयूष का शव बरामद किया गया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए जुमार नदी में छात्र पीयूष बह गया था, उसके शव की बरामदगी होने की बात की जा रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल, बात करें तो शनिवार की देर रात करीब 1 से 1:30 बजे की ये बात है, जब जो पीयूष है अपने 5 दोस्तों के साथ स्कूल के हॉस्टल परिसर से बाहर निकला था। इस पर स्कूल प्रबंधन पर भी कई सवाल उठे कि आखिर किन परिस्थितियों में जो छात्र हैं वो बाहर निकल जाते हैं और स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके बाद वो लोग जो कि स्कूल से सटा हुआ ही जुमार पुल है और वहीं पर नदी की तेज धारा भी इस मानसून में बह रही है, वहीं पर ये छात्र जो हैं वो नदी की धारा में बहने लगे। उसी दरमियान पीयूष ने 2 दोस्तों की जान बचाई, हालांकि वो अपनी जिंदगी की जंग हार गया, जिस वजह से करीब 4 किलोमीटर दूर जो है आज जो है उसका शव जो है वो बरामद किया गया है। पूरे मामले में बता दें कि कल भी एनडीआरएफ की टीम ने दिन भर मशक्कत की थी कि किसी तरह से बरामद कर लिया जाए, लेकिन उसकी खोजबीन नहीं हो पाई, जिसके बाद आज सुबह करीब 4 किलोमीटर दूर जो है वो पीयूष की बॉडी जो है वो बरामद हुई है। पूरे मामले में अब जो जांच है वो की जा रही है। पुलिस के अगर बात की जाए तो जांच में वो तमाम पहलू हैं, जिसमें स्कूल प्रबंधन हो या फिर किन परिस्थितियों में बच्चे जो हैं वो बाहर निकले, इन तमाम चीजों की जांच हो रही है। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हजारीबाग से एक बड़ी खबर है, सजा काट रहे कैदी का खूनी खेल, सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या, उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने हत्या की। हत्याकांड के बाद कैदी फरार बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैदी का इलाज चल रहा था, तभी सुरक्षा में तैनात थे हवलदार चौहान हेम्ब्रम पर हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी के अलावे अन्य पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम अब मामले की जांच कर रही है। उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने ही हवलदार की हत्या कर दी। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए आए एक कैदी ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अगर हम इस पूरे मामले की बात कर ले तो उम्र कैद की सजा काट रहे सेंट्रल जेल में कैदी शाहिद अंसारी का इलाज इसी हजारीबाग का शेख भिखारी कॉलेज अस्पताल में चल रहा था। उसके बाद जो है उनके सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर एक सिपाही हवलदार चौहान हेम्ब्रम को यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया था और उसके बाद देर रात्रि जो है उनकी हत्या कर जो है वो जो कैदी है वो फरार हो गया है, जिसको लेकर जो है अभी यहाँ पर जो पुलिस के जो है वरीय अधिकारी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो है प्रशासन के जो है यहाँ पे कई और भी अन्य अधिकारी मौजूद है। हर एक पहलू पर जो है वो जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जो है यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है, वो एक तरीके से जांच कर रहे, साथ ही साथ जो है यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए थे, उनके फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीके से एक सिपाही हवलदार की हत्या हुई है और उसके बाद उम्र कैद की सजा जो है वो काट रहा है, एक कैदी फरार हुआ है, इस पर जो है आगे की क्या कुछ जांच होती है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, खबर सामने आ रही है कि सजा काट रहे कैदी ने ही सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर दी। आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? देखिए, इस पर भी तो कई तरह के जो है वो सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि रात में जो सुरक्षा कर्मी है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था और उसके बाद जो है एक कैदी जो है बताया जाता है कि एक रड से जो है वार करता है। वार करने के बाद इस तरह से जो मामला आता है, तो सुरक्षा को लेकर अगर हम बात कर ले तो जो सुरक्षा को लेकर वहां पे जो कर्मी थे वहां तो थे, लेकिन अगर अस्पताल की अगर हम बात कर ले तो किसी तरह का कोई जो है खास सुरक्षा वहां पर नहीं देखी गई। आमतौर पर जो आम वार्ड है उसी तरीके से यह वार्ड भी है और इस तरीके से जो घटना हुई उसके बाद जो है अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अभी भी अगर देखा जाए तो वो डर का एक माहौल देखा जा रहा है, लेकिन अभी जो तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी हैं या फिर हम कह ले प्रशासन के अधिकारी वो जो है